नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हो मिशन विद मनोज प्लेटफॉर्म पर। मेरे क्लास के 12th क्लास के रसगुल्लो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। साथियों, ये हमारा बोर्ड एग्जाम के करंट अफेयर से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको आज क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे। बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि कैसे हमें बोर्ड एग्जाम में करना है। साथियों, इसने बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? हमारा पहले ये क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव होता है कि एक बिंदु ए है, हमारा क्या है, एक बिंदु ए है जो कि बिंदु बी, एक बिंदु बी है, यह दोनों ट्वेल्व दूरी पर स्थित है। ये क्या है, बिंदु ए और बिंदु बी क्या है, दोनों 12 दूरी पर स्थित है। हमारा ये कहां से मिलता है, पॉइंट मिलता है वैद्युत क्षेत्र से मिलता है। ठीक है साथियों, ये जो है एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो गया और एक क्या हो गया, हमारा ये पॉजिटिव आवेश हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी। इन दोनों के मध्य है हमने एक बिंदु ओ माना जो हमारे क्या कर रहा है, दोनों को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। साथियों, बिंदु ए से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, कुछ दूरी पर या आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। साथियों, अब हम करेंगे इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। यह क्या है, हमारा बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, एल। हमारा सारा कितना 12 था, ए बी। अगर हम ए ओ की बात करते हैं तो एल हो जाएगा, और ओ बी की बात करते हैं तो ये भी दो भागों में विभाजित हो जाएगा, तो एल एल हमारी दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से बिंदु ओ से हम इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, और इसको बिंदु पी से बिंदु बी को मिलाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जिस तरीके से ये बनिया है, ये आगे की ओर दूरी करता है, आगे की ओर प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार से जो हमारे बिंदु बी से गया दूरी, तो ये भी क्या होता है, आगे की ओर वैद्युत क्षेत्र की ओर प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार से एक लंबवत होता है 90 डिग्री पर। साथियों, अब हम लिखेंगे, ये हो जाएगा ई, जिसका हमें बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से ये समान एंगल है, ये कितना है, ये समान एंगल पे, ये भी क्या है, समान एंगल पे हमारा कोण बनता है। तो क्या हो जाएगा हमारा साथियों, इसको लिख लेंगे E1 cos थीटा। क्या cos थीटा हमारे क्लास 11th में आपको फिजिक्स में बताया गया है। इसी प्रकार से यहां पर शो करते हैं तो ये हो जाता है E2 cos थीटा। बात क्लियर हो गई। हमारा ये हो गया E1 cos थीटा और दूसरा क्या हो गया हमारा E2 cos थीटा। हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। साथियों, अब बात करते हैं कि इसमें लिखेंगे कैसे। लिखेंगे थ्योरी में, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जो कि हमारा ए बी है, इन दोनों के बीच दूरी एल है, और ए बी को एक मध्य बिंदु ओ लिया जो दो भागों में विभाजित करता है। बिंदु ओ से एक आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह क्या होगी, हमारी लैंग्वेज होगी। अब हम करते हैं सोल्व। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, पी पर तीव्रता, बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे E1 बराबर कितना जाएगा हमारा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा हमारा साथियों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना दे रखा है, Q अपॉन में
यहां से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से अगर बिंदु P तक की दूरी लेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी PB, PB और उसका भी क्या बच्चों स्क्वायर। बात क्लियर हो गई, PB स्क्वायर। अब हमें ये वाली निश्चित दूरी नहीं पता कि ये हमारी परफेक्ट दूरी है क्या, तो इसको दूरी को निकालने के लिए हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय होती है एक, तो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। साथियों अब यहां पे क्या बना हमारा त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला एक इस तरीके से और ये 90 डिग्री हो रहा है, तो क्या है हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज पे हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो साथियों ये कर्ण है, कर्ण कितना हमें निकालना है PB, कर्ण कितना है PB, उसका भी क्या स्क्वायर, लंब कितना है हमारा R, उसका भी क्या स्क्वायर प्लस के आधार कितना हमारा L। हमें निकालना PB की वैल्यू, तो कितना जाएगा हमारा ये स्क्वायर दो साइड जाकर क्या जाएगा अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट वाली कर्ण वाली R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर। इसी प्रकार से ये भी L आधार है लंब R है, तो इसका भी कितना जाएगा हमारा ये हो जाएगा समान दोनों L का स्क्वायर प्लस के R का स्क्वायर। अब साथियों हम रखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन PV है, PV की वैल्यू है कितनी R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर वो भी अंडर रूट में, उसका भी क्या साथियों स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा हमारे साथियों समीकरण नंबर 1। अब करते हैं नेगेटिव आवेश की -Q आवेश के कारण -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। बात क्लियर होगी साथियों, बिंदु P पर तीव्रता। तो ये जाएगा E2 बराबर कितना साथियों E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये कितना है Q अपॉन कूलम्ब का नियम कहता है Q अपॉन R स्क्वायर, इसमें R कितना है माइनस है तो AP हो जाएगा, कितना जाएगा साथियों हमारा AP, उसका भी क्या साथियों स्क्वायर। तो हम बात करते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ऐसी का ऐसी रहेगा और हमारे पास AP की वैल्यू कितनी है R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर, वो भी किस चीज में अंडर रूट में, और 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। हमारी क्या हो गया पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब निकालेंगे परिणामी तीव्रता, कितना जाएगा हमारा परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो ये जाएगा E बराबर E1 कोस थीटा प्लस के E2 कोस थीटा। E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा हमारे इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे क्या है समान एंगल पे हैं, तो समान एंगल पे ये दोनों क्या जाएंगे जुड़ जाते हैं, क्या होता है दोनों जुड़ जाते हैं हमारे वेक्टर। तो साथियों हम लिखेंगे E बराबर E1 की वैल्यू कितनी है हमारी साथियों, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में कितना है R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर, यही तो बचा क्योंकि अंडर रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो गया इंटू ये कोस थीटा ऐसी का ऐसे चल रहा है, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे। E2 की वैल्यू कितनी है E2 की वैल्यू निकल गई हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर इंटू इसके बाद कितना बचा हमारा इंटू कोस थीटा, कितना बचा कोस थीटा। अब प्यारे साथियों अब यहां से देख सकते हैं कि ये हमारा सारा कितना आ रहा कॉमन आ रहा दोनों में, ये क्या आ रहा हमारा सारा में दोनों में कॉमन आ रहा है, तो लिख दे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर L का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई, करेंगे कोस थीटा
प्लस के cos थीटा। तो एक और एक दो cos थीटा हो जाएंगे तो जाएगा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कितना आ जाएगा साथियों, Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। कितना जाएगा साथियों हमारा E बराबर 1/4 पाई Q अपॉन में R स्क्वायर L स्क्वायर, ये हमारा जायज चल रहा था। और इसी प्रकार से यहाँ पे एक और यहाँ से एक और एक 2 cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद में हम सोल्व करते हैं साथियों। यहाँ पे हमारा cos थीटा की वैल्यू रखनी है हमें। हम cos थीटा को जो करते हैं सोल्व, हमने हाई स्कूल में पढ़ा है cos थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। यही तो होता है लंब अपॉन कर्ण। cos थीटा लंब कितना है इसमें L, कर्ण कितना है R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा का वैल्यू हो जाएगी। तो cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में ये हो गया प्लस के ये हो गया, क्योंकि हमारे दे रखा है कि R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई cos की वैल्यू कितनी दे रखी है L अपॉन में अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर। यहां तक की क्या होगी हमारी, हमने वैल्यू पुट कर दी cos की। साथियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये हो जाएगा 2L गुणा Q, सारी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां करेंगे, इसकी पावर 1 है गुणा ये जो होता है अंडर रूट में, हम किसी भी संख्या को अगर अंडर रूट में लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो घात होती है पावर उसकी होती है आधी। यार साथियों हमारे पास एक फॉर्मूला आता है इसमें कि AM गुणा AN, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो यह जाएगा AMN दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों प्लस। ये देखो हमारे पास A है, A की पावर ये है, A की पावर ये है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे इसमें प्लस हो जाएंगी। तो प्लस करेंगे तो A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2Q गुणा L अपॉन में R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर, ढाई और सॉरी आधा और एक कितना जाएगा 3/2, कितना जाएगा हमारा 3/2। साथियों इसी प्रकार से लिखेंगे जहां L बहुत छोटा है R से, कितना है बहुत छोटा है R से, तो आगे सवाल होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो वैल्यू होती है लिखेंगे P बराबर 2Q गुणा L, इसकी वैल्यू होती है P की, तो इसके स्थान पर कितना जाएगा हमारा P। इसी प्रकार दोनों में से हम क्या ले लेंगे R को ले लेंगे, R का स्क्वायर, और यहाँ कितना चल रहा है हमारा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन में ये कितना बचा R की पावर 3। यही क्या हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे साथियों आपको यहाँ तक हमारे क्या हो गया कंप्लीट समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आपके 5 नंबर, आपके पूरे 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो गए। आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो आपको एक बार फिर क्या नाम है रिकॉर्डिंग फॉर्म में आप वीडियो देख लो, आपके 100 के 100% समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना मैंने बेहतर अच्छा पढ़ाया है। साथियों अगर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है और टॉपिक का नाम है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, और इससे पहले हमारे एक टॉपिक है अक्षय स्थिति जो हमने इस क्लास से कल करवा दिया। साथियों पहले उसे देखो, फिर इसके बाद में आज की वीडियो देख के फिर हम कल लेकर आएंगे किसी बिंदु पर। तो नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार करो। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।